नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। भारत ने एयर स्ट्राइक के बाद में अब पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। जी हाँ, बीते दिनों में जब खबर आई थी कि चिनाब नदी पर जो डैम है, बगलियार डैम है, उसके गेट बंद कर दिए गए थे और पानी की बात की जा रही थी कि पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद में अब बगलिहार और सलाल डैम हैं, जिनके गेट हैं खोल दिए गए हैं और इनके गेट खोले जाने के बाद में अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में हज़ारों क्यूसेक पानी है वो छोड़ दिया गया है। और बिना किसी पूर्व सूचना के भारत ने ये गेट हैं जो कि डैम के गेट खोल दिए हैं और इसके बाद में हज़ारों लीटर पानी पाकिस्तान में पहुंचेगा और इससे पाकिस्तान के कई इलाके हैं जिनमें बाढ़ के हालात हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार करने की शुरुआत उसको पानी रोक करके किया था, लेकिन इसके बाद में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम और बगलियार डैम के गेट बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान पर दोहरी मार की है। भारत ने दोनों डैम के सभी गेट एक साथ खोल दिए हैं और इससे एक साथ नदी में अधिक पानी आ जाने की वजह से पाकिस्तान में वाटर स्ट्राइक और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। चिनाब नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार डैम के गेट भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद कर दिए थे और इससे पाकिस्तान पर एक तरह की वाटर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन अब भारत ने दोनों डैम के गेट एक साथ खोल दिए गए और ऐसे में अब पाकिस्तान में बाढ़ के आने की हालात की संभावना भी जताई जा रही है। क्यों खोले गए हैं गेट? जम्मू कश्मीर रीजन में भारी बारिश के बाद जलाशयों में काफ़ी पानी जमा हो गया था। इसके बाद चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम पर बने 6 गेट खोल दिए गए हैं और इससे बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। लेकिन जल भराव की वजह से लोगों की जो परेशानी बढ़ गई थी और रामबन जिले के चंबा शेरी में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो गया है और कई यात्री भी फंस गए हैं और इसी के तहत इस डैम के गेट हैं जो कि खोले गए हैं। और फिलहाल इस डैम के गेट के खोले जाने की वजह से हज़ारों लीटर पानी पाकिस्तान की तरफ प्रवाहित हो रहा है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान की मुसीबत और चिंता इन दोनों डैम के गेट के खोले जाने के बाद से बढ़ चुकी हैं फिलहाल, और इस बात से पाकिस्तान घबराया हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है अपर स्ट्रीम होने की वजह से भारत कई गैलन पानी को अपनी तरफ रोक सकता है। और जो सिंधु नदी पर जो डैम बना हुआ था, इस डैम के गेट को बगलिहार डैम अपने आप में एक बड़ा डैम है जो कि रावी नदी पर बना हुआ है और इसके गेट को खोल दिया गया है। अब इसके गेट के खोले जाने के बाद में हज़ारों लीटर पानी है जो कि पाकिस्तान की ओर प्रभावित हो रहा है और इस पानी से पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन सकते हैं, जो कि पीओके, मुजफ्फराबाद जैसे कई एरिया हैं जहां पर रावी नदी बहती है, वहां पर हज़ारों लीटर पानी है जो कि पहुंचेगा। और कल तक ये खबर सामने आ रही है कि कल तक जो बाढ़ के हालात हैं वो पाकिस्तान में और भी तेजी से निर्मित हो सकते हैं। फिलहाल हमारी नज़र बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में ही इस समय एक युद्ध जैसा माहौल है, वातावरण बना हुआ है। दोनों ही देश एक दूसरे पर इसी अलग अलग तरीके से हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास में एक अपर हैंड है। पहले एयर स्ट्राइक कर दी, अब वाटर स्ट्राइक भी भारत की तरफ से कर दी गई है। और फिलहाल इस मामले से जुड़े हुए जो भी और अपडेट्स निकलेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स।